आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कानपुर में पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस। कथा में श्री सलील बिश्नोई जी, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश ने कथा में पधारकर व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त कर कथा श्रवण की। कथा में पहलगाम हमले में शहीद हुए वीर सपूत श्री शुभम द्विवेदी जी की धर्मपत्नी श्रीमती स्नेहा द्विवेदी जी ने व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने वीर पति की याद में भावपूर्ण शब्दों के माध्यम से अपने विचार सनातन समाज के समक्ष रखे। उनके शब्दों में देशभक्ति, त्याग और आस्था की गूंज स्पष्ट सुनाई दी, जिससे उपस्थित भक्तगण भाव विभोर हो उठे। पूज्य महाराज श्री ने कथा के दौरान पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया कि धर्म पूछकर किसी को गोली मारी जाए। महाराज श्री ने इस अवसर पर शहीद श्री शुभम द्विवेदी जी की धर्मपत्नी श्रीमती स्नेहा द्विवेदी जी के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्नेहा जी का विवाह मात्र 2 माह पूर्व ही हुआ था, लेकिन उन्हें अपने पति को अपनी आंखों के सामने खोना पड़ा। महाराज श्री ने कहा कि उन राक्षसों को जरा भी दया नहीं है, जिन्होंने एक नवविवाहिता के सामने उसके पति को निर्ममता से मार दिया। महाराज श्री ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी द्वारा भोजपुरी भाषा को विधानसभा में मान्यता प्राप्त किए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए उनका हार्दिक धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, जैसे सरकार ने भोजपुरी भाषा का सम्मान दिया है, वैसे ही रामायण श्रीमद् भागवत गीता को प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य किया जाए। महाराज श्री ने कहा, यदि हमारे बच्चों को रामायण और गीता का ज्ञान होगा तो वह जीवन में कभी मार्ग नहीं खोएंगे, न ही दुखों से टूटेंगे। पूज्य महाराज श्री ने उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन किया कि राज्य के सभी विद्यालय में रामायण और गीता का अध्ययन अनिवार्य किया जाए, ताकि नई पीढ़ी धर्म, संस्कार और जीवन मूल्यों से जुड़ी रहे। आजकल सनातनी केवल सोशल मीडिया तक ही हिंदू बने रहते हैं। वे फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर धर्म के संदेश साझा करते हैं, धर्म की रक्षा की बातें करते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में उस धर्म का पालन कम ही करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें केवल सोशल मीडिया तक ही नहीं बल्कि हर जगह सनातनी बनना चाहिए। हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन में ईश्वर के आदर्शों को स्थापित करना चाहिए। जितना हमें भगवान ने दिया है उससे अधिक हमें कुछ नहीं मिल सकता। मनुष्य अक्सर अपने जीवन में अधिक पाने की इच्छा में खो जाता है, परंतु जो कुछ ईश्वर ने दिया वही हमारे लिए पर्याप्त और लाभकारी है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसा कर्म करना चाहिए जो मृत्यु के बाद भी उसका कल्याण करे। उन्होंने बताया कि मरणशील मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा सुनने से हृदय शुद्ध होता है, मन को ज्ञान मिलता है और जीवन की दिशा सही होती है। भजन और परोपकार करने वाले ही नरक के द्वार बंद करवाते हैं। केवल भक्ति ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए सेवा और करुणा भी जीवन को पुण्य से भर देती है। उन्होंने समझाया कि भजन करने का अर्थ केवल गीत गाना नहीं है, बल्कि अपने हृदय में भगवान का स्मरण करना है। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से सर्वश्री शिव प्रकाश गुप्ता, पुन्नी भैया, जयमाला सिंह, प्रभाशंकर वर्मा, पूनम पांडे, विपिन वाजपेयी, डॉक्टर यूपी सिंह, राम विनय यादव, सतीश गुप्ता, अजय मिश्रा, अनिल श्रीवास्तव, नीरज वर्मा, रानी अवस्थी, वीरेंद्र गुप्ता, नीलम सेंगर, माया सिंह, श्री भदौरिया, आभा गुप्ता, मीना शुक्ला, निर्मला त्रिपाठी, किरण तिवारी, अनु सेंगर, चंद्र प्रभा इत्यादि लोग मौजूद रहे। कानपुर से ब्रजभूषण यादव की ये खास रिपोर्ट। ये तुम्हारा है, इसका पतन न हो जाए। जिसने हमारा भगवान से संबंध कराया है, गुरु गोविंद दो खड़े का केलानो पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो। आपके चरणों में सत सत नमन। ध्रुव जी महाराज ने जब अपनी छोटी माँ के शब्दों से आहत होकर भगवान को पाने की इच्छा को लेकर माँ के कहने से सुनी थी, माँ के कहने से जब घर छोड़ दिया तो वन में चले भगवान को मनाने के लिए। हम भगवान को मनाएं, भगवान ही हमारे हैं। 5.5 साल के ध्रुव जी, कितने
5.5 साल के ध्रुव भगवान से मिलने चल पड़े, पर पता नहीं मंत्र क्या जपेंगे, पता नहीं कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। बस मन में भाव आया भगवान को मनाना, निकल पड़े। जब आपके मन में इच्छा हो जाए तो भगवान संयोग बनाने में देर नहीं करते, भगवान सारे संयोग बना देते हैं। किस किसने कानपुर में दीक्षा ली थी? अब एक बात बताओ, तुम तो नहीं गए थे वृंदावन, ठाकुर जी ने हमको भेजा कानेपुर कि कानेपुर में जाके इतने वैष्णव लोग बैठे, उनको दीक्षा दो, उन्हें युगल मंत्र दो और उनके माथे पे तिलक विराजमान कराओ, उनके गले में तुलसी धारण करवाओ और इन सबको हमारा बनवाओ, क्योंकि इनके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है जिसकी वजह से हम इनसे मिलना चाहते, इसलिए इनको दीक्षा दो और इन्हें हमारे चरणों में लगाओ। इसमें हमारी विशेषता है, ठाकुर जी का दिया हुआ संयोग है, ठाकुर जी का दिया हुआ संयोग है आपके लिए। जैसे ध्रुव जी से मिलने के लिए नारद जी स्वयं चले आए, वैसे हमें भी ठाकुर जी ने आपको भगवान का बनाने के लिए भेजा था। तभी तो जब भी जीवन में ये सुंदर संयोग बने तो भगवान को लाख लाख प्रणाम करना चाहिए, लाख लाख प्रणाम। ध्रुव जी 5.5 साल के चले जा रहे हैं, नारद जी को देखा, साष्टांग दंडवत किया। 20 साल में अगर 5 आदमी लगातार बढ़े हर साल तो 100 आदमी बढ़ेगा नहीं। ये कथावाचकों का बहुत बड़ा हाथ है। कथा से ही भगवान में मन लगता है, कथा से ही संसार से मन हटता है, कथा से ही ठाकुर जी से मिलने की इच्छा जगती है।